एक शायर मौजूदा वक्त में एक मतलब पढ़ता है और वो मतलब पूरी उर्दू दुनिया का सफर करता है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। कहते हैं कि दुश्मन को भी प्यारा हो जाता है, अच्छा शेर आवारा हो जाता है। ये डॉक्टर नदीम शाद का एक ऐसा शेर है जो हर खास व आम की जबान पर है, लोग मिसालों में से इस्तेमाल करते हैं। आइए उस अजीम फनकार से मुलाकात करते हैं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत डॉक्टर नदीम शाद देवबंदी की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और उनसे दस्तबस्ता इल्तमास कर रहा हूँ कि सर आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजते हुए आज के इस मुशायरे को तारीखी और यादगारी बनाएं। जनाब डॉक्टर नदीम शाद देवबंदी माइक पर। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले तो सदर आली वकार से इजाज़त चाहता हूँ, उसके बाद शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई डॉक्टर आज़म साहब का कि उन्होंने बुलाया और आप लोगों से मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, जितना वक्त यहाँ रहूँगा कोशिश करूँगा कि आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकूँ। तो इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों से भी इजाज़त है, आप लोगों की भी। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जहाँ अच्छा लगे तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। सुनो भाई, शुरू करें साहब। मतला सुनिए साहब, मतला यूं अर्ज है कि हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं। भैया भाई सुनो एक मिनट, जरा इधर। हाँ, ये कहाँ का मजा ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर इधर नहीं, अब तक क्या हो रहा है? आप लोगों से तो मुशायरा बन रहा है, आप अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा मुशायरा। तो थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। नहीं तो वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, आप लोगों ने जिस तरह से सुना है। मैं सलाम करता हूँ आपकी समातों को। मतलब फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज़ साहब कि कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और ये शेर सुनिए। अच्छा आप चलिए, आप शामिल हैं, बहुत शुक्रिया। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। और चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, आप खामोश हो गए। हालांकि एक बात आपको बताता हूं, शायरी ऐसे ही सुनी जाती है जैसे आप लोग सुन रहे हैं।
तो मुझे कोई बिल्कुल आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, बस आप ऐसे ही सुन लीजिए। और 5 मिनट का टाइम है मेरे पास। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतला यूं अर्ज है, सुनिए साहब भाई। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का आपको शेर सुनाता हूं, जो आज का दौर है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाजिर करता हूं, सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे कैरेक्टर हों। हाजिर करता हूँ हाशिम भाई, शेर सुनिए। हमारे भाई ये शादाब भाई, काविश भाई, हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। बहुत शुक्रिया। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और साहब एक शेर और सुनिए। एक फैसला हम बड़ी जल्दी करते हैं। भाई मैं नाम भूल गया आपका, राशिद साहब, कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। देखिए मेरा मानना ये, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजता है। तो ये शेर सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ राशिद भाई। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊं। एक मतला सुन लीजिए। अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊं। यहाँ ज्यादातर नौजवान ही बैठे हुए हैं। एक मतला आप लोगों को नजर करता हूँ, और साहब ये कह के नजर करता हूँ कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, ना उम्मीदी कुफ्र है। मतला सुने, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। देखिए सिर्फ आपसे एक बात कहनी है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, वरना तो काम मेरा हो गया। आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा ठीक लग रहा है ना। देखिए सिर्फ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर आजम साहब को लगे कि हाँ भाई ये आदमी आया था, इसे सुना गया, लोगों ने ताली बजाई, तो उन्हें लगे कि ठीक ठाक आदमी बुलाया था। इन्हें ये ना लगे कि यार ये लिफाफा ऐसे ही चला गया। तो मेरा काम तो चल जाएगा उसमें, जैसे आप सुन रहे हैं मैं ऐसे ही सुनाना भी चाहता हूं जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ताली इसलिए जा रहा हूं कि जरा डॉक्टर साहब को लगे कि हाँ जरा ठीक ठाक था मामला। तो मतलब फिर से हाजिर करता हूं, सुनिए।
मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। शेर सुनिए साहब, जब तक हम लोग एक जगह नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें एक जगह आना ही पड़ेगा। शेर हाजिर करता हूं, वर्मा जी सुनिए साहब, हाजिर करता हूं। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया साहब। मैं भी चाह रहा हूं कि जो शेर मुझे खुद को अच्छे लगते हैं वही आपको सुनाऊं। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूं, फिर एक छोटी सी गजल, फिर आपकी जहमतें तमाम। एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं, सुनिए साहब। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। और ये शेर सुनिए साहब, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पाथर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पाथर बना के रख दिल को। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा जरूर टूटेगा। अच्छा साहब, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पाथर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। अब आखिर में एक, बहुत शुक्रिया, अब आखिर में एक छोटी सी गजल के चंद शेर और आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इजाजत। एक मतला सुन लीजिए, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे लिए नहीं, डॉक्टर साहब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए बस। मैं फिर आप लोगों की समातों को एक बार सलाम करता हूँ, आपने शायरी की वाकई हिफाजत की है। और डॉक्टर साहब को इसलिए मुबारकबाद कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया था, हालांकि आपने मुंतकिल किया लेकिन उसे भी इतनी खूबसूरती से सजाया, आपको बहुत मुबारकबाद। तो साहब मतला हाजिर करता हूँ, मतला सुनिए, सुनिए भाई, सिर्फ 3 मिनट की गजल, उसके बाद आप फ्री, फिर आप पूरा मजा लीजिएगा। अच्छा एक बात आपको बताऊं, मेरे बाद भी यही काम होगा जो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही सब सुनाएंगे आगे। तो मतला सुनिए साहब, मतला हाजिर करता हूँ। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, आज के हालात देखिए और ये मतला सुनिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा।
सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। और शेर सुनिए, शेर सुनिए भाई। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। और ये शेर बतौर खास सुनिए साहब, और गौर कीजिए कि हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, हमसे क्या चूक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। ये दो मिसरे हाजिर करता हूँ, अगर मैंने कुछ कहा हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। सुनिए भाई, सुनिए, आप हाजिर करता हूँ। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी बतौर खास। फिर ये अपने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, इन्हें नजर करता हूँ ये शेर। देखिए एक बात कह के ये शेर सुनाता हूँ। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि साहब ख्वाब वो नहीं है जिनके लिए सोना पड़े, बल्कि ख्वाब वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। ये दो मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा,